युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरी बड़ी दया के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। हे परमेश्वर, तेरी दया के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। सभी कलीसियाँ अपने हाथों को उठाएं, सभी कलीसियाँ प्रभु के नाम में जितनी भी ऑनलाइन मेरे साथ जुड़ी हैं। परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य एक एक जन को छुए परमेश्वर। तेरी सुरक्षा एक एक जन के जीवन में आ जाए परमेश्वर। हर एक बैड न्यूज़ इनके जीवनों से खत्म हो जाए खुदावन। परमेश्वर स्वर्गीय दूतों की सुरक्षा इनके जीवनों में आए खुदावन। हर एक तरह की अटैक, हर तरह की बैड न्यूज़, हर तरह की शर्मिंदगी को इनके जीवनों से पूरी तरह से दूर करें परमेश्वर। तेरी दया इनके जीवनों में ठहर जाए परमेश्वर। एक एक जन की लाइफ में तेरी बड़ी सामर्थ्य कार्य करे परमेश्वर। तेरा अनुग्रह एक एक जन के जीवन में हो जाए परमेश्वर। जिस तरह से शाऊल के जीवन में परमेश्वर तेरा अनुग्रह हुआ और तूने उसे बड़े कामों को करने के लिए पौलुस के रूप में उसे इस्तेमाल किया परमेश्वर। जिस तरह से शमौन के जीवन में तेरा बड़ा अनुग्रह हुआ और पतरस के रूप में तूने उसे इस्तेमाल करने के लिए खुदावंद अपनी योजनाओं को सिद्ध किया। हे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह जिस तरह से याकूब के जीवन में हुआ और परमेश्वर इज़राइल के रूप में उसे प्रवर्तित करके खुदावंद सब जातियों के लिए आशीष का कारण बनाया खुदावंद। सेम उसी तरह से परमेश्वर आज जितनी भी कलीसियां मेरे साथ एक मन है, इनके जीवनों से खुदावंद वो हर तरह की नामधराई को खत्म कर दें आज। हे परमेश्वर, वो हर तरह की शर्मिंदगी, वो कॉर्सेस को, वो जनरेशनल श्रापों को, वो शर्मिंदगी को खत्म करके परमेश्वर एक नया रूप देकर खुदावंद एक नई सृष्टि बना के परमेश्वर अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। दया करें एक एक जन के ऊपर परमेश्वर, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें, अपनी योजनाओं को सिद्ध करें परमेश्वर। हे खुदावंद ऐसा करें खुदावंद, हमारे जीवन में इस तरह से अनुग्रह करे खुदावंद कि हम तुझे प्रसन्न कर सके, तेरे वचन पर चल सके प्रभु। अपने लोगों पर दया करे परमेश्वर। आज का वचन इनके जीवनों में जब बोया जाए तो 30, 60, 100 गुना करके इनके जीवनों में फल लेकर आए और अंधकार की शक्तियां इस वचन को कभी भी चुराने ना पाए परमेश्वर। ये वचन इनके जीवनों में ग्रो हो खुदावंद, इस वचन के अनुसार चलने वाले बन जाए परमेश्वर। तेरी बड़ी दया, तेरी बड़ी सामर्थ्य, तेरी बड़ी फेवर, अनुग्रह इनके जीवनों पर हो जाए। मैं एक एक जन को, उनके परिवारों को तेरे ब्लड में कवर करती हूँ और मेरा विश्वास है खुदावंद कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और तू हमारे जीवन को परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखता है और इन कलीसियों के जीवन को भी तू बदलाव में परिवर्तित करके परमेश्वर एक नए उजाले को खुदावंद इनके जीवनों में लेकर आएगा परमेश्वर। अंधकार में पड़ी हुई जीवनों को परमेश्वर एक उजाले में, एक प्रकाश में तू इन्हें लेकर आएगा खुदावंद। इनके जीवनों को परमेश्वर एक नई टेस्टमनी में, एक न्यू ग्रेस में तू परिवर्तित करेगा खुदावंद। तेरा मैं धन्यवाद करती परमेश्वर कि तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है खुदावंद और तू इनके जीवनों में बड़े काम करेगा। तेरा धन्यवाद करती प्रभु जी, तेरी बड़ी दया के लिए जो हम पर हुई। तेरा धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। सो सबको जय मसीह की। मैं इस प्रोग्राम रोज़ की रोटी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ। जितने भी लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, आप सभी कलीसियों का मैं स्वागत करती हूँ प्रभु की प्रेजेंस में। मेरा विश्वास है कि प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करेगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके जीवन में सिद्ध करेगा। मेरा विश्वास है कि सच में चाहे बाहर आसपास कितनी भी नेगेटिविटी, कितनी भी प्रॉब्लम्स, कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, लेकिन वो कठिनाइयाँ, वो प्रॉब्लम्स, वो नेगेटिविटी, वो बीमारी, वो फ्लू, वो वायरस हमें छू नहीं पाएंगे। हम हमेशा मसीह में सुरक्षित रहेंगे। मेरा विश्वास है कि सच में परमेश्वर जो है हमारे जीवनों में काम करेगा। मेरा विश्वास है प्रभु हमें गाइड करेगा, परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में सिद्ध करेगा।
परमेश्वर अपने मन की बातों को हमारे जीवन पर, हमारी आत्मा के साथ, हमारे मन के साथ अपने मन की बातों को व्यक्त करेगा। परमेश्वर क्या चाहते हैं, प्रभु के मन में क्या है, प्रभु आपके साथ वो शेयर कर सकते हैं। यदि हम दुनिया के शोर से, दुनिया की आवाज़ों से अपने आप को हर एक चीज़ से थोड़ा सेपरेट करके यदि परमेश्वर के करीब हों, तो हम जानते हैं कि हम प्रभु की आवाज़ को सुन सकते हैं। और जिस भी व्यक्ति से परमेश्वर बात करता है उसका जीवन सेम नहीं रहता। एक बड़ी टेस्टमनी के लिए, एक ग्रेट टेस्टमनी के लिए परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है। चाहे वो मूसा हो जिसके साथ परमेश्वर ने बात की और उसके बाद परमेश्वर ने उस शर्मीले व्यक्ति को, परमेश्वर ने जो बोलने में भी निपुण नहीं था, अद्भुत रीति के साथ परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। एक दूसरे देश में, मिस्र देश में, परमेश्वर उसे अपनी भारी सामर्थ्य के साथ, बड़ी चमत्कारी सामर्थ्य के साथ परमेश्वर उसे वहां पर लेकर गया। पूरे इजरायलियों को उस गुलामी से, उस बंधनों से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया। हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने शमूएल नबी के साथ बात की, जब वो नया था, जब वो छोटा ही था, तो उसके बाद अद्भुत रीति के साथ परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। अपने नबी होने के लिए प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया। किंग डेविड, दाऊद राजा को अभिषेक करने के लिए प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया। कोई भी व्यक्ति जब परमेश्वर किसी के साथ अपने मन की बात करता है, किसी के साथ भी अपनी आइडियाज़ को, अपनी योजनाओं को शेयर करता है, किसी के साथ भी बात करता है, यदि वो व्यक्ति सुन पाए तो सच में ये उस व्यक्ति की लाइफ की सबसे बड़ी टेस्टमनी बन सकती है। सबसे बड़ी ग्रेस को वो समय रिसीव कर रहा होता है। यदि हम नूह के विषय में भी बात करें तो वचन कहता है कि नूह अपने समय के लोगों में से धर्मी और खरा पुरुष था और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उसके 3 पुत्र थे, शेम, हाम, यपेत, उसकी पत्नी और 3 बहुएं, टोटल 8 लोग थे उसके घर में। लिखा है कि उस समय के लोग जो थे पूरी तरह से बुराई में फंसे हुए थे, अडल्ट्री में, व्यभिचार में, हत्याएं, चोरी, निंदा, जेलसी, दोष लगाने, पार्टीज में बिजी, परमेश्वर को छोड़ अन्य की उपासना करनी। कहते कि इस तरह से पूरी पृथ्वी पर बुराई भरी पड़ी थी। पूरी पृथ्वी पाप की वजह से बिगड़ चुकी थी। और परमेश्वर ने ये सारी बातें किससे शेयर की? प्रभु ने नूह से बात की थी। यदि हम प्रभु के वचन में देखें तो लिखा है वचन उत्पत्ति 6 उसकी 9 से कि नूह की वंशावली। नूह धर्मी पुरुष, अपने समय के लोगों में खरा। नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। उस समय कहते 11 में कि पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। 12 में लिखा कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वे बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। और 13 में कहते परमेश्वर ने नूह से बात की। परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गुपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। कहते हैं कि नूह उस समय के लोगों में से खरा पुरुष था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था, उसका मन साफ था, उसके मन में किसी भी तरह का बैर भाव नहीं था, किसी के लिए कोई भी उस कड़वाहट नहीं थी, उसका मन खरा था। और वो कहते प्रभु के साथ साथ चलता था, परमेश्वर के वचनों को पूरा करता, उसकी विधियों को पूरा करता था। और वो धर्मी पुरुष था, कोई भी अडल्टरी, व्यभिचार, किसी भी अन्य की उपासना वो नहीं करता था। और जब पूरी पृथ्वी बिगड़ चुकी थी, सारी दुनिया जो है, पूरी मानव जाति, लोग अडल्टरी, पाप, व्यभिचार में प्रभु को छोड़ दिया था। सो कहते हैं कि तब परमेश्वर की दृष्टि में नूह ही था जो कि धर्मी, खरा, परमेश्वर के संग संग चलने वाला गिना गया। और परमेश्वर ने नूह से ही बात किया और प्रभु ने कहा कि पूरी पृथ्वी बिगड़ चुकी है और मैं पूरी पृथ्वी को नष्ट करने का प्रश्न मेरे सामने आ चुका है। लेकिन तू जो धर्मी है और तू जो मेरे साथ साथ चलता है, तू जो मेरी विधियों को, मेरी आज्ञाओं को मानता है, तू जो मुझसे प्रेम करता है, तू जो सिर्फ मेरे ही साथ बना हुआ है, इसलिए तू एक गुपेर की लकड़ी का जहाज बना। तो परमेश्वर ने देखिए किस तरह से अपनी योजना को, अपने मन की बात को नूह के ऊपर व्यक्त किया। ये जहाज, जो गुपेर की लकड़ी का जहाज जो बोला परमेश्वर ने, ये प्रभु का आइडिया था।
जो नूह ने जहाज बनाया वो परमेश्वर का आइडिया, प्रभु के मन की बात थी, जो प्रभु की योजना थी, ये परमेश्वर की पहल थी, जो परमेश्वर ने अपने जन जो धर्मी था, प्रभु की नजर में खरा पुरुष था और जो प्रभु के साथ साथ चलता था, नूह के साथ प्रभु ने ये अपना आइडिया, अपनी योजना, अपनी पहल जो थी, प्रभु ने अपने मन की बात जो थी उसके साथ शेयर की। और प्रभु ने कहा कि सारी पाप जो भरे हुए हैं, सारी पृथ्वी पाप की वजह से बिगड़ चुकी है, सो इस पृथ्वी को मानव जाति समेत नष्ट करने का प्रश्न मेरे सामने आ चुका है। 7 में लिखा, 7 अध्याय उसके 1 में, तब यहोवा ने नूह से कहा कि तू अपने घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। परमेश्वर ने कहा कि ये जो जहाज तू बनाएगा, इसमें अपने घराने समेत, अपने परिवार समेत इस जहाज में जा। क्यों जा? क्योंकि मैंने केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया, केवल तुझी को। सोचे किस तरह से प्रभु ने, और भी पूरी दुनिया थी, सारे लोग थे जो अपने अपने काम में बिजी थे, जो पाप में बिजी थे, पार्टी फंक्शंस में बिजी थे, जो नाचने गाने में बिजी थे, सब लोग थे जो जिन्हें प्रभु का कोई भी ख्याल, कोई भी डर भय नहीं था। और उन सब में से एक व्यक्ति, एक जन नूह, जो प्रभु के साथ साथ चलता, जो खरा था, और परमेश्वर ने उससे ही बात की, प्रभु ने उससे ही अपनी योजना को शेयर किया। परमेश्वर ने कहा कि समय के लोगों में से केवल मैंने तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है, बाकी सारे अयोग्य, बाकी सारे पाप में, बाकी सारे अधर्म में, अपराध में गिने गए, केवल तू ही मेरी दृष्टि में धर्मी पाया गया। और जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा कि गोपेर की लकड़ी का एक जहाज बना, उसमें इतने इतने जोड़े पंछियों के, पशुओं के, रेंगने वाले जंतुओं के तू रखना और अपने परिवार समेत जहाज में चला जाना। जिस तरह से जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा, नूह ने कहते परमेश्वर की बात को सुना। 5 में लिखा कि यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह एक आज्ञाकारी व्यक्ति था। वचन कहता है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसकी विधियों को, उसकी आज्ञा को भी मानेंगे। हमारा प्रेम केवल दिखावे का, केवल मुंह से बोलकर प्रेम नहीं, बल्कि हम अपना प्रेम परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके वचनों को पूरा करके भी हम साबित करते हैं। देखिए, जब परमेश्वर ने नूह से बात की, उसके जीवन टोटली उसका चेंज हो गया। कहते हैं कि वो अपने घराने समेत जहाज में गया। भारी वर्षा से, जो जल प्रलय से पूरी मानव जाति, पूरे सारी जगत, सारी दुनिया जो मर चुकी थी, जो पेड़ पौधे पहाड़ सारे पानी में डूब चुके थे, पूरी पृथ्वी पर सारी मानव जाति पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन देखिए किस तरह से परमेश्वर ने नूह को बचाया, उसके पूरे परिवार को बचाया। जो परमेश्वर ने कहा ना कि अपने परिवार के समेत उस जहाज में चला जा, इसका अर्थ ये है कि नूह ने अपने परिवार को भी परमेश्वर के विषय में बताया था। उसका परिवार भी विश्वास में था, उसका परिवार भी प्रभु पर जो यकीन रखता था, प्रभु को मानने वाला था, केवल परमेश्वर की आराधना, प्रभु की उपासना करते थे। इसलिए परमेश्वर ने केवल नूह नहीं, बल्कि परमेश्वर ने कहा अपने घराने समेत उस जहाज में चला जा। इसका अर्थ यह है कि आज के समय पर भी आपके पास भी परमेश्वर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अपने परिवारों को, अपने घरानों को परमेश्वर के विषय में बताने की, ताकि जब भी कोई भी अटैक, कोई भी शत्रु, शैतान का अटैक, दुष्ट आत्मा करना चाहे, तो परमेश्वर नूह के साथ साथ, जैसे परमेश्वर ने उसके पूरे परिवार को, उसकी फैमिली को बचाया, पूरे 8 लोग उस जहाज में गए, उस तरह से उस विपत्ति के समय पर आपका पूरा परिवार, आपका पूरा घराना बचाया जा सके। हमारा क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने परिवारों को परमेश्वर के विषय में बताएं, चर्च आने के लिए उन्हें प्रेरित करें, उन्हें प्रभु के बारे में, वचन के बारे में उन्हें बताएं, उनके साथ टेस्टिमोनीज को शेयर करें, उनके साथ विश्वास को बढ़ाने वाली बातें करें, उनके साथ मिलकर हम प्रार्थनाओं को करें। रोज हम डेली अपनी नाइट प्रेयर को अपने परिवार के साथ करें, एक दिन सभी मिलकर रोजा रखें। सो इस तरह से जैसे नूह अपने परिवार के विश्वास को भी वो बढ़ा पाया, अपने पूरे परिवार को भी वो बचा पाया, अपने पूरे परिवार को भी उस जहाज में लेकर गया और मृत्यु उसके परिवार को छूने नहीं पाई। सो उसी तरह से कलीसिया आज के समय के लिए भी परमेश्वर ने नूह के द्वारा हमें एक संदेश दिया है कि हम अपने परिवारों को परमेश्वर के विषय में बताएं, ताकि हम बचाए जाएं, हमारा घराना बचाया जाए। अपने आप को विश्वास में स्ट्रांग करें, मजबूत करें। यदि आपका विश्वास स्ट्रांग होगा, यदि आपका विश्वास मजबूत होगा, तो आपके विश्वास को देखकर एक दिन आपके परिवार के लोग जो विश्वास नहीं रखते, उनका विश्वास भी बनेगा, वो भी परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे
और प्रभु उन्हें भी ब्लेस करेगा। इसी तरह से ही तो हमारी भी सेम टेस्टमनीज है। मैं भी तो पहले विश्वास नहीं करती थी, मैं भी तो परमेश्वर का विरोध करती थी। जब भी परमेश्वर का नाम आता था और मैं डिबेट करती थी अपने परिवार के साथ, लेकिन उस समय हम मेरे परिवार के लोग पूरे विश्वास के साथ प्रभु में खड़े हुए थे। संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखा हुआ था और वो हमेशा लगातार चर्च जाते रहे और लगातार प्रार्थना करते थे, घर में वचन पढ़ते थे और छोटी छोटी संगति करते थे। और उन्होंने परमेश्वर से एक कदम भी अपना पीछे नहीं किया था मेरे अविश्वास को देखकर। और एक दिन उनके विश्वास को देखकर और जिस तरह से परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हुई और प्रभु ने मुझे इनवाइट किया ईस्टर पर और प्रभु ने बचा लिया। हालेलुया। जब प्रभु ने जिस दिन मुझे चुना, जिस दिन परमेश्वर ने मुझ पर अपना आप जाहिर किया, उस दिन मेरा पूरा परिवार चर्च जाने के लिए तैयार हो रहा था। यदि आपके घर का कोई भी सदस्य विश्वास नहीं करता, लेकिन यदि आपका विश्वास संपूर्ण है, यदि आप संडे प्रभु को देते हैं, आप चर्च जाते हैं, यदि आप प्रार्थना करते रहें, यदि आप लगातार वचन पढ़ते रहें, यदि अपने घर में परमेश्वर की बातें करें, टेस्टिमनीज को शेयर करें, तो आपके परिवार का जो सदस्य विश्वास नहीं रखता है वो भी विश्वास रखेगा, क्योंकि सच्चाई कभी भी छुप नहीं सकती है। सच्चाई को कोई कितनी देर दबा सकता है? और हमारा परमेश्वर जीविता परमेश्वर, एकमात्र जीवित परमेश्वर, राह सच्चाई है और जिंदगी है हमारा परमेश्वर। वो सच्चाई एक ना एक दिन आपके उस परिवार के उस व्यक्ति के ऊपर जो विश्वास नहीं रखता उस पर जाहिर होगी ही। हालेलुया। कहते कि नूह, जब परमेश्वर ने उसे बात की, परमेश्वर ने कहा कि अपने घराने समेत, अपने परिवार समेत उस जहाज में चला जाए। सो जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय के लोग पूरी तरह से बिगड़ चुके थे, पूरी पृथ्वी कहते बिगड़ चुकी थी उस समय के लोगों, उनकी बुराइयों की वजह से, उनकी बुरी अभिलाषाओं की वजह से। कोई हत्याएं कर रहा था, कोई सुसाइड कर रहा था, कोई व्यभिचार कर रहा था, कोई चोरियां डकैतियां कर रहा था, कोई अन्यों की उपासना कर रहा था, कोई पार्टीज फंक्शंस में बिजी था। पूरी तरह से परमेश्वर की दृष्टि में वो लोग जो थे उस समय के लोग बिगड़ चुके थे। यदि हम आज भी देखें, कंपेयर करें उस समय से आज, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आज भी लोग इसी तरह से पूरी तरह से बुराई में पड़े हैं और बुराई इतनी बुरी नहीं मानी जाती। जो बुरा है उसे कूल समझा जाता है, जो बुरा है और वो कहता है कि मैं बुरा हूं उसे एक्सेप्ट किया जाता है। और यदि उस समय को कंपेयर करें आज के समय के साथ तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आज भी सेम उसी तरह से लोग पाप में हैं, लोग परमेश्वर का पता ही नहीं है या प्रभु को छोड़ दिया है, जब परमेश्वर के पास ही नहीं आते, सच्चाई को जानकर भी परमेश्वर को इग्नोर करते हैं। आज भी हत्याएं हो रही हैं, सुसाइड हो रहे हैं, इतने पाप, इतनी बीमारियां बढ़ चुकी हैं, इतने अटैक्स बढ़ चुके हैं, इतनी प्रॉब्लम्स, कठिनाइयां लोगों को बढ़ चुकी हैं। और किस तरह से लोग पूरी तरह से परमेश्वर से अलग होकर, अनजान बनकर किस तरह से अन्य की उपासना करते, नाचने गाने में, पार्टीज फंक्शंस में बिजी हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह हियाव देता, हमें यह ताकत देता, हमें सामर्थ्य देता है कि यदि उस समय की बुराई में नूह अपने आप को बचाकर रख सकता है, बुराई से अलग रख सकता है, परमेश्वर के साथ साथ चल सकता है, प्रभु की आवाज को सुन सकता है, परमेश्वर की आवाज को सुनकर आज्ञाकारिता के साथ जैसा प्रभु ने कहा वैसा कर सकता है, तो ये पॉसिबल है कि हम भी सेम वैसा ही करें। ये पॉसिबल है कि हमारे भी आसपास जो बुराइयां हैं, जो पाप है, जो व्यभिचार है, जो शैतानी प्रभाव है, उससे अलग रहकर, अलगताई में रहकर, उस पाप से अलग रहकर हम भी परमेश्वर की आवाज को सुने, हम भी परमेश्वर में चलें, हम भी खरे मन के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर की उपासना करें। हम भी परमेश्वर की निगाह में धर्मी गिने जा सकते हैं और हम भी प्रभु के साथ साथ चलें। जब हम प्रभु की दृष्टि में जो है सच्चे और धर्मी और खरे गिने जाएंगे, सच में परमेश्वर हमारे साथ अपनी योजनाओं को शेयर करेगा। जिस तरह से नूह के साथ परमेश्वर ने अपने आइडिया को शेयर किया कि तू गुपेर की लकड़ी का एक जहाज बना, तो एक जहाज बना, क्योंकि मैं पूरी मानव जाति को, पूरी पृथ्वी मेरी दृष्टि में बिगड़ चुकी है और मैं जल प्रलय के साथ मैं सब कुछ नष्ट करने पर हूं। लेकिन नहीं, तू धर्मी है, तू खरा है, इसलिए मैं तुझे, तेरे घराने समेत मैं तुझे बचाता हूं। प्रभु ने अपने आइडिया को उसके साथ शेयर किया। सो उसी तरह से परमेश्वर आपके साथ भी अपनी योजनाओं को शेयर करना चाहता है। परमेश्वर सेम सा रहने वाला परमेश्वर, आरंभ से एक सा परमेश्वर है। आपके साथ भी परमेश्वर अपनी योजनाओं को, अपने आइडियाज को शेयर करना चाहता है। जिस तरह से नूह के साथ आपने आइडिया को शेयर किया कि गुपेर की लकड़ी का जहाज बना, मैं ऐसा ऐसा करूंगा। अपने आप को प्रभु के पास रखें,
थोड़ा अलगताई में रहें। यदि नूह ये कर पाया, अपने आप को अलगताई में रख पाया, तो इसका अर्थ ये है कि अब वो पॉसिबल है, क्योंकि उस समय तो प्रभु का वचन भी नहीं था, सिर्फ परमेश्वर की वाणी को सुना था, उसके अनुसार उसने किया था। लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन हमारे पास है, ये खजाना हमारे पास है, परमेश्वर का ये वचन, जीवित वचन हमारे पास है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास करता, हमारे अंदर वास करता, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो अब इजी हो चुका है कि हम परमेश्वर की बात को सुने, प्रभु की योजनाओं को समझें, प्रभु की आज्ञाओं को समझें और उसके अनुसार चलें। हालेलुया। वचन कहता है कि जैसे परमेश्वर ने कहा कि जहाज बना, तो उसने सेम वैसे ही किया। इसका अर्थ यह है कि आज भी जो परमेश्वर की विधियों, आज्ञाओं को जो हम मानते हैं, जब उस पर चलते हैं, आज्ञाकारिता के साथ हम उसे पूरा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में सेम उसी रीति से हमें बचाता, सुरक्षित रखता है, जैसे नूह और उसके घराने को परमेश्वर ने बचाया। जब परमेश्वर ने नूह को कहा होगा एक जहाज बना, क्योंकि जल प्रलय के साथ मैं पूरी पृथ्वी को नष्ट करने पर हूं, तो ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं था। सब सूखा पड़ा था, जमीन पूरी तरह से सूखी थी, कोई नामो निशान नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, जल प्रलय हो सकती है, बाढ़ आ सकती है, कि सब कुछ डूब जाए, पूरी पृथ्वी, सारी दुनिया नष्ट हो जाए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब परमेश्वर ने नूह से ऐसा कहा होगा, तो उस समय तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसने सिर्फ परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर ने जो उससे बात की, सिर्फ उस पर उसने यकीन किया, उसने विश्वास किया। आज्ञाकारिता के साथ उसने केवल विश्वास किया, प्रभु के कहने मात्र से। और इब्रानियों 11 और उसके 7 में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं कि विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। क्या कहता है वचन? विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो समय दिखाई ना पड़ती थी उसे पूरा किया, बचाव के लिए जहाज बनाया। विश्वास ही के द्वारा, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि ऐसा कुछ होगा। प्रभु ने कोई ट्रेलर नहीं उसे दिखाया था कि इस तरह से बाढ़ आएगी, इस तरह से जल प्रलय होगा, या इस तरह से पूरी पृथ्वी डूब जाएगी, सब मर जाएंगे। प्रभु ने कोई ट्रेलर नहीं दिखाया, प्रभु ने कोई उसे दर्शन में सब नहीं दिखाया था, प्रभु ने उसे बात की थी जस्ट। और वचन कहता है विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, अपने बचाव के लिए जहाज बनाया। सो आज भी जो परमेश्वर आप लोगों से कहता है कि मैं तुझे चंगा करने की सामर्थ्य रखता हूं, और परमेश्वर कहता मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। परमेश्वर कहता कि मैं तुझे राजाओं के सामने फेवर दूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, तू बच, तेरा पूरा घराना बचाया जाएगा यदि तू विश्वास करे। सो जो भी आज प्रभु का वचन आपके विषय में बात करता, जो परमेश्वर का लिखित वचन कहता है, आज भी यदि हम विश्वास करें, भले ही हमें ऐसा लग रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता, बहुत लेट हो चुका है, या बीमारी बहुत बिगड़ चुकी है, या अब हमारा रिश्ता बहुत बिगड़ चुका है, या मैं पूरी तरह से कर्जे में डूब चुका हूं, अब नहीं हो सकता कुछ भी, बहुत ज्यादा रिफ्यूजल्स हो चुके, बहुत शर्मिंदगी हो चुकी है, मुझे कोई लाइक नहीं करता, मैं कभी भी ऊंचा नहीं हो सकता, ये देर हो चुकी है। तो जिस तरह से नूह ने विश्वास ही के साथ उन बातों के विषय में जो परमेश्वर ने उससे कही, दिखाई ना पड़ती थी वो बातें, लेकिन फिर भी कहते हैं जहाज बनाया बचाव के लिए। सो यदि आज आप भी सेम नूह की तरह विश्वास करें परमेश्वर पर, उसके वचनों पर, जो प्रभु ने वायदे आप लोगों के साथ किए हैं, यदि आप उन वायदों के विषय में विश्वास करें कि परमेश्वर पूंछ नहीं सिर ठहराएगा, प्रभु आपको बरकत देगा, आसमान के झरोखे खोलेगा, समय समय पर आप लोगों के लिए मेह बरसाएगा, परमेश्वर बहुतायत से आपको ब्लेस करेगा, अन्न जल पर आशीष देगा, और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। परमेश्वर कहता मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। खुदावंद कहता कि मैं तेरे जख्मों पर मरहम पट्टी बांधूंगा, जो खेदित मन वाले मेरे पास है, मैं जख्मों पर मरहम पट्टी बांधूंगा। सो जिस तरह से नूह ने विश्वास किया कि उस समय दिखाई तो कुछ नहीं पड़ता था कि ऐसा कभी कुछ हो सकता है, ना किसी ने ऐसी कोई भविष्यवाणी की थी, ना किसी ने ऐसा कुछ बताया था कि ऐसा कभी हो सकता है कि जल प्रलय से सारी पृथ्वी, सारी मानव जाति, पशु पक्षी सब कुछ नष्ट हो जाए,
लेकिन विश्वास ही से केवल बात सुनकर उसने अपने बचाव के लिए प्रभु के कहने के अनुसार जहाज बनाया। सो जस्ट विश्वास करें, आपके पास प्रभु का जीवित वचन है। अनेकों हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेस्टिमनीज आपके पास हैं। आपके पास प्रभु का जीवित भवन है, आपके पास परमेश्वर का जीवित वचन है, आपके पास नूह, मूसा, दाऊद, सुलेमान जैसी बड़ी बड़ी गवाहियां आपके पास हैं। आपके पास अभी आसानी हो चुकी है कि आप प्रभु के वचन पर विश्वास करें। चाहे वो बदलाव अभी दिख नहीं रहा, चाहे वो चेंजेस, वो टेस्टिमनीज आपको अपने जीवन में, अनुग्रह, वो हीलिंग आपको अपने जीवन में आती हुई नहीं दिख रही, लेकिन जिस तरह से नूह ने विश्वास किया और जहाज को बनाया, उसी तरह से यदि आज से आप विश्वास करें और अपनी प्रॉब्लम के विषय में प्रभु में लगातार प्रार्थना, निरंतर प्रेयर करते रहें, अपने प्रयत्न को ना छोड़ें, लगातार वचन का अंगीकार करें, कन्फेस करें, पाप से अलग रहकर, बुराई से अलग रहकर, बुरी अभिलाषाओं से अलग रहकर, क्रूर पापों से अलग रहकर हम यदि प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर के संग संग चलें, अपने मनों को खड़ा करके, तो परमेश्वर हमारी ओर देखेगा। परमेश्वर कहता है कि मैंने उस समय के लोगों में से केवल तुझी को धर्मी पाया है। उसी तरह से आप जो वचन को फॉलो करते, परमेश्वर आपको देखेंगे और प्रभु आपको ब्लेस कर सकते हैं और प्रभु आशीषित करेंगे। खुदावंद प्रभु अपनी योजना को आप पर जाहिर करेंगे, जिस तरह प्रभु ने अपनी योजना जाहिर की, नूह के साथ शेयर की, अपना आइडिया शेयर किया कि तू इस तरह से जहाज बना, इस तरह से अपने परिवार को जहाज में ले जा, ऐसे ऐसे करके पशु पक्षियों के, रेंगने वाले जंतुओं के इस तरह से जोड़े तू अंदर ले जा, इस तरह से मैं वंश को बचाऊंगा। शेयर करेगा प्रभु अपना आइडिया, अपनी योजनाओं को जो प्रभु ने आपके लिए रखी आप पर शेयर करेगा, आप पर जाहिर करेगा परमेश्वर। इस समय जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, इस समय जो कठिन लग रहा है, इस समय जो आपको लग रहा है देर हो चुकी है, इस समय जो लग रहा है कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, नूह की तरह विश्वास करे। विश्वास के द्वारा कहते हैं उसने उस समय की बातों पर जो दिखाई ना पड़ती थी, विश्वास करके अपने बचाव के लिए जहाज को बनाया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। विश्वास करे परमेश्वर पर कि वो है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो हमारे जीवन में एक अच्छे बदलाव को करेगा, वो हमें हील करेगा, हमें चंगा करेगा, वो हमें ऊंचा करेगा हमारा परमेश्वर। आगे वचन कहता है 16 में कि वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए, तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। वचन कहता है कि जब नूह, उसका परिवार और सारे पशु पक्षियों को, सब प्राणियों को, नर और मादा को जोड़ों के रूप में जब जहाज में ले गए, तो परमेश्वर ने, यहोवा ने क्या किया, जहाज का, उस नाव का दरवाजा बंद कर दिया। एक भी बूंद जहाज के अंदर पानी की नहीं आने पाई, वो जहाज डूब नहीं सका, उसमें थोड़ा सा पानी भी नहीं जा सका। कहते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया था। जिस द्वार को, जिस दरवाजे को यदि परमेश्वर खोले तो उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता, और यदि परमेश्वर किसी दरवाजे को बंद कर दे तो उसे कोई भी खोल नहीं सकता। क्या लिखा है 16 में कि यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया, एक बूंद पानी के अंदर नहीं जा पाई, पूरा परिवार, पूरा घराना बचाया गया। और उसी तरह से परमेश्वर आपके जीवनों से भी वो बीमारी के दरवाजे बंद करेगा, वो दुष्ट आत्माओं के, वो जादू टूने के दरवाजे बंद करेगा परमेश्वर, वो कमी के, घटी के, वो गरीबी के दरवाजे बंद करेगा परमेश्वर। वो कर्स जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे, एक चेन बनी हुई है, वो चेन टूट नहीं रही। परमेश्वर वो जनरेशनल कर्सेस के दरवाजों को बंद करके उन चेन्स को, वंचनीय श्रापों की चेन को तोड़ेगा, बंधन को तोड़ेगा। क्योंकि जिस दरवाजे को परमेश्वर बंद कर दे उसे कोई खोल नहीं सकता। उस समय की तेज लहरें, वो तूफान, वो भारी वर्षा, वो जल प्रलय, बाढ़ उस दरवाजे को खोल नहीं पाई, एक बूंद पानी तक भी अंदर नहीं जा पाया। उसी तरह से जैसे पूरा घराना नूह का सुरक्षित रहा, अंदर विश्राम और शांति के साथ आनंदित रहा, उसी तरह से जब परमेश्वर सारे बीमारियों के, अटैक्स के दरवाजों को बंद करेगा और आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर हीलिंग के, पावर के, सामर्थ्य के, बहुतायत के दरवाजे, आशीषों के दरवाजे परमेश्वर आपके जीवन में खोलेगा, आपको सुरक्षा देगा। वचन में आगे लिखा 17 में
कि पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा, पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। 19 में लिखा कि जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहां तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। लेकिन कहते हैं कि जो नाव थी, जो जहाज था, वो सुरक्षित था। वो क्या था? वो तैरता रहा। जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता रहा वैसे वैसे नाव, जो वो जहाज भी ऊंचा उठता गया। उसी तरह से वो जहाज हमें एक तरह से हमें मसीह की याद दिलाता है कि यदि आज हम मसीह में बने रहें, मसीह में ही रहें, मसीह में ठहरे रहें, प्रभु यीशु मसीह की दया के नीचे, उसके हाथ, दाहिने हाथ के नीचे, उसकी बलवंत भुजा के नीचे रहें, तो चाहे जितनी भी जल प्रलय, जितनी भी कठिनाइयां, प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, हम मसीह में सुरक्षित रहेंगे। कोई भी शैतान, अंधकार की शक्ति, कोई शत्रु, कोई बीमारी हमें डुबा नहीं पाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह से नूह, उसका परिवार डूबा नहीं, पानी का स्तर बढ़ता गया, नाव भी और ऊंची उठती गई, उसी तरह से परमेश्वर आपके जीवनों में आपको ऊंचा करेंगे। खुदावंद राजाओं का फेवर खुदावंद आपको देंगे, बड़े बड़े लोगों के बीच में आपको बिठाएंगे। परमेश्वर आपको महान करेंगे, आपके नाम को ग्रेट कर सकते हैं। परमेश्वर आपकी गवाही को सबसे बड़ा और स्ट्रांग और ग्रेट बना सकते हैं। अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई भी डुबा नहीं सकता, कोई बीमारी डुबा नहीं सकती, कोई जादू टूना आपको डुबो नहीं सकता, कोई शत्रु आपको मार नहीं सकता। यदि आप मसीह में आ जाएं, यदि मसीह को पहन लें, यदि मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, यदि मसीह से, यीशु मसीह से लगातार प्रार्थना करते रहें, यदि हम मसीह के शरण स्थान में बने रहें, तो कोई भी बाढ़, कोई प्रॉब्लम हमें मार नहीं सकती, हमें डुबो नहीं सकती, हमें शर्मिंदा नहीं कर सकती। हालेलुया। वचन कहता है आगे कि क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनैले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। कहते हैं कि सब मर गए। 22 में लिखा कि जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। 23 में लिखा कि क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह बचा और उसके साथ जितने उसके संग जहाज में थे वे बच गए। उस जहाज के बाहर मृत्यु थी, डेथ स्पिरिट थी, सब मर मिटे थे। सब कुछ, पेड़ पौधे, प्राणी, जिनमें श्वास था, जिनके नथनों में श्वास था, वो पशु पक्षी, रेंगने वाले जंतु, बनैले पशु, वो लोग जो बुराई में पड़े थे, सारी मानव जाति, पूरी पृथ्वी जो है पानी में डूब गई और सब मर मिटे। लेकिन केवल नूह बचा और उसके साथ जो उसके संग जहाज में थे वो बचे। सो उसी तरह से हम भी यदि परमेश्वर में हैं, यदि मसीह में रहें, यदि मसीह में ठहरे रहें, यदि मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को पहन लें, यदि मसीह में बने रहें, प्रभु के शरण स्थान में बने रहें, तो परमेश्वर हमें उसी तरह से बचा सकता है जैसे वो जहाज ने नूह को बचाया, उसके परिवार को बचाया। उसी तरह से मसीह में हम सुरक्षित रह सकते हैं। चाहे बाहर कितनी भी नेगेटिविटी, डेथ स्पिरिट्स, जादू टूने का असर क्यों ना हो, कितने भी वायरस, फ्लू क्यों ना हो, लेकिन यदि हम मसीह में हैं तो यस, हम बचेंगे, हम बचेंगे, हम बचाए जाएंगे और परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जैसे प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 91 उसकी 4 आयत में लिखा कि वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। सो जिस तरह से नूह उस नाव की वजह से बच गया, उसी तरह से यदि हम उसके परों के नीचे शरण पाएं, हम उसके पंखों के तले यदि बने रहें, ठहरे रहें, उसके शरण स्थान में यदि बने रहें, तो उसकी सच्चाई, मसीह की सच्चाई, परमेश्वर का वचन, उसकी दया, उसकी ग्रेस हमारे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। और कोई भी स्पिरिट, कोई भी अटैक हमें खत्म नहीं कर पाएगा, कोई बाढ़ डुबो नहीं पाएगी और नूह की तरह परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है और धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। यदि आप परमेश्वर के करीब आ जाएं, प्रभु यीशु मसीह के निकट आ जाएं, तो वो हमारी चट्टान है, हमारा दृढ़ गढ़ है। हम उसके करीब आकर, मसीह के पास आकर सब तरह की ट्रेजेडी से, सब तरह की दुर्घटनाओं से, सब तरह की बुरी विपत्तियों से, सब तरह की कठिनाइयों से हम बच सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
बाहर चाहे कैसा भी माहौल हो लेकिन प्रभु में बचे रहेंगे। सो आपको क्या लगता है कि जब नूह जहाज बना रहा होगा, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, कुछ दिखाई नहीं पड़ा लेकिन विश्वास ही से बातों के अनुसार, कहने के अनुसार वो जहाज बनाने लगा, उस समय के लोगों ने कितना उसका ठट्ठा मजाक उड़ाया होगा, उस समय के लोगों ने उसे पागल कहा होगा, उस समय के लोग उसकी कितनी बातें, कितनी बुराई करते होंगे। सो आपको क्या लगता है कि जब परमेश्वर ने नूह को कहा कि जहाज को बना, तो उस समय तो ऐसा कभी किसी ने सुना ही नहीं था कि जल प्रलय से कभी सब कुछ खत्म या नष्ट हो सकता है, ऐसा कभी कुछ हो सकता है, जल प्रलय से ऐसा कभी कुछ होगा, ऐसा प्रभु कुछ करेंगे। इतना बड़ा जहाज वो बना रहा था, तो उस समय के लोग भी उसका कितना मजाक उड़ा रहे होंगे, उसे ठट्ठों में उड़ा रहे होंगे, उसे पागल कहते होंगे, उसे कहते होंगे ये नॉर्मल नहीं है, इसका दिमाग फिर चुका है, ये क्या कर रहा है, तरह तरह की बातें उसके विषय में लोग कर रहे होंगे, उसे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे होंगे, उस पर दोष लगा रहे होंगे। लेकिन उसने विश्वास के साथ नूह ने परमेश्वर की बातों को सुनकर सेम उसी तरह से अपने बचाव के लिए उसने जहाज को बनाया। हालेलुया। सो उसी तरह से यदि आप प्रभु में बने रहें, चाहे कोई कुछ भी कहे, कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स, आसपास बीमारियां क्यों ना हो, चाहे आपका परिवार क्यों नहीं आपके साथ लड़ रहा मसीह में आने की वजह से, चाहे आप कितनी भी कठिनाई में क्यों नहीं, लेकिन नूह की तरह यदि प्रभु में बने रहें, अपने कानों को उस बुराई की ओर से बंद करके परमेश्वर की ओर, उसके वचन की ओर यदि हम अपने कानों को लगाएं, सेम उसी तरह से परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। वचन कहता है जहाज के अंदर इतनी बहुतायत थी कि किसी भी चीज की घटी नहीं थी, अंदर खा पी रहे थे, विश्राम शांति से नूह उसका परिवार रह रहे थे। बाहर लोग मर रहे थे लेकिन वो सुरक्षित थे अंदर। उसी तरह से परमेश्वर बहुतायत के साथ ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। जिस तरह से यूहन्ना 10 उसकी 10 में लिखा कि चोर किसी और काम के लिए नहीं पर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से भरा हुआ जीवन पाए। अदन में जिस तरह से किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, जिस तरह से नूह के जहाज में कोई कमी नहीं थी, उसी तरह से परमेश्वर बहुतायत के साथ आपको ब्लेस और आशीषित करना चाहता है। आपके जीवन से हर कमी घटी को खत्म करना चाहता है और परमेश्वर समय रहते आपके जीवन में आपकी कठिनाइयों में से हर एक पूर्ति को करना चाहता है। जो आपको चाहिए वो जरूरतों को परमेश्वर पूरा करना चाहता है आपके जीवनों में। लेकिन हमें उस नाव रूपी, उस जहाज रूपी मसीह में ठहरे रहना होगा। उसके पंखों के तले हमें शरण लेनी होगी, उसके परों के नीचे हमें शरण लेनी होगी। उस प्रभु में, उस शरण स्थान में हमें बने रहना होगा। उस दृढ़ गढ़ में, हमारा मसीह जो दृढ़ गढ़ है उसके अंदर हमें ठहरे रहना होगा। उस वचन के अंदर, उस शेल्टर के नीचे, उस वचन के अकॉर्डिंग हमें बने रहना होगा। तब कहते हैं कि धर्मी सब विपत्तियों से, कठिनाइयों से, ट्रेजेडी से, दुर्घटनाओं से बच जाता है और उसी तरह से हम भी बचेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो मसीह हमारा जहाज, मसीह हमारी नाव है। प्रभु के निकट आए, परमेश्वर को पहन लें। प्रभु आपको सुरक्षित रखेंगे, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, प्रभु आपके जीवन में बड़े काम करेंगे। सो इस समय अब जो मसीह में चल रहे हैं, विश्वास के साथ प्रभु के कामों को करेंगे, वचन को पूरा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, फायर प्रेयर्स को करेंगे, रोजे रखेंगे, हर संडे चर्च आएंगे, पाप से दूर रहेंगे। हो सकता है आज के समय के लोग आपको समझ ना पाए कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये कैसा परमेश्वर, ये किस तरह से तुम लोग मानते हो। हम भी तो मानते, हम भी तो धर्मी हैं। तो लेकिन फिर भी यदि आप बने रहें तो परमेश्वर समय रहते आप पर अपना आप जाहिर करेगा, आपको बचाएगा, आपके कान आपके परिवार को बचाएगा। जिस तरह से नूह के कान परमेश्वर ने उसके परिवार को बचाया, जिस तरह से जहाज में किसी भी चीज की कमी नहीं रही, उसी तरह से परमेश्वर बहुतायत के साथ आपको ब्लेस करेगा। जिस तरह से बाहर डेथ स्पिरिट, बाहर प्रॉब्लम्स थी, लेकिन नूह अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहा, उसी तरह से यदि आप मसीह में रहें, प्रभु के निकट रहें, उसकी आज्ञाओं को, उसकी विधियों को माने, वचन को पूरा करें, पाप से अलग रहें, तो आप भी अपने घराने समेत सुरक्षित रहेंगे। शैतान आपको खत्म नहीं कर पाएगा, वो जादू टूना, वो पाप का असर आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपके जीवनों से हर दरवाजे को बंद करेगा, शैतानी दरवाजे को बंद करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद यीशु, से सामर्थ्य, इस अमेजिंग वचन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी ग्रेस के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर अपनी रेवलेशंस को, अपने गहरे भेदों को हम पर जाहिर करता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सभी कलीसियां अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी कलीसियाओं के लिए, जितने भी लोग मेरे साथ एक मन है प्रभु, आज का वचन उनके जीवनों में कार्य कर सके परमेश्वर।
हे खुदावंद, जिस तरह से तूने नूह और उसके परिवार को सुरक्षित रखा परमेश्वर, उसी तरह से परमेश्वर इन लोगों को, इनके परिवारों के सहित इन्हें सुरक्षित रखें प्रभु। एक एक जन को सुरक्षा दे, प्रोटेक्शन दे खुदावंद। कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी जादू टोना, कोई भी शैतानी असर, कोई भी बाढ़, कोई भी कुदरती आपदाएं, कोई भी किसी तरह का वायरस, कोई बीमारी इन्हें खुदावंद मार ना सके। जिस तरह से नूह का परिवार सुरक्षित रहा, उसी तरह से प्रभु इन्हें सुरक्षित रखें। अपने स्वर्गीय दूतों का पहरा इनके इर्द गिर्द लगाकर रखे, अपने लहू की बाड़ा इनके इर्द गिर्द बांधे परमेश्वर। खुदावंद, जिस तरह से उस जहाज के द्वार को तूने बंद कर दिया और कोई पानी नहीं घुसने पाया अंदर खुदावंद, उसी तरह से परमेश्वर इनके जीवनों से उन शैतानी दरवाजों को बंद कर दे खुदावंद। उन बीमारियों के दरवाजों को बंद कर दे, दुष्ट आत्माओं के दरवाजों को बंद कर दे परमेश्वर। कमी घटी के दरवाजों को बंद कर दे, कर्सेस श्रापों के दरवाजों को बंद कर दे परमेश्वर। उस पाप के दरवाजों को बंद कर दे परमेश्वर। व्यभिचार के दरवाजों को बंद कर दे परमेश्वर। लड़ाई झगड़ों के दरवाजों को बंद कर दे परमेश्वर। फेलियर के दरवाजों को बंद कर दे। उन ढिठाई के पापों के दरवाजों को बंद कर दे परमेश्वर। उस हेटेड स्पिरिट के दरवाजे को बंद कर दे परमेश्वर। और खुदावंद, इनके जीवनों में अपनी आशीषों के दरवाजों को खोलें, हीलिंग के दरवाजों को खोलें, ब्लेसिंग्स के दरवाजों को खोलें परमेश्वर। आशीषों के दरवाजों को खोले खुदावंद, इन्हें ब्लेस करे खुदावंद। एक एक जन की लाइफ में तेरे बड़े काम हो सके परमेश्वर। सो परमेश्वर, जिस तरह से खुदावंद तूने नूह के साथ अपनी योजनाओं को जाहिर किया, शेयर किया कि मैं इस तरह से करने पर हूं, तो एक जहाज बना। सो उसी तरह से परमेश्वर इनके साथ बात करे, तेरा आत्मा इनके साथ बात करे परमेश्वर। इनके आत्मिक कानों को खोल दे खुदावंद, इनके आत्मिक आंखों को खोल दे परमेश्वर। इनके साथ बात करे परमेश्वर, अपनी योजनाओं को, अपने गहरे भेदों को इन पर जाहिर करे परमेश्वर। हे खुदावंद, तेरा आत्मा इनके जीवन में बड़े कार्य कर सके, ये तेरी बातों को सुन सके, तेरी आवाज को सुन सके परमेश्वर, तेरे वचन को सुन सके। जिस तरह से नूह ने परमेश्वर तेरी सारी बातों को माना परमेश्वर, जैसा तूने कहा उसी तरह से आज्ञा मानकर सेम उसी तरह से जहाज को बनाया। और खुदावंद, उसी तरह से आज्ञाकारिता की स्पिरिट इनके जीवनों में आ जाए प्रभु। तेरे वचनों को मान सके, तेरे वचनों पर चल सके, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवनों को जी सके प्रभु। एक एक जन के ऊपर दया करे खुदावंद। जिस तरह से नूह पर दया की, उसके परिवार पर दया की, उसी तरह से परमेश्वर ये बचे, इनका घराना बचाया जाए हर तरह की विपत्ति से, हर कठिनाई से, हर बीमारी से, हर अटैक से इनका घराना बचाया जाए। मैं इनके परिवारों को ब्लेस्ड और आशीषित घोषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करती प्रभु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और आज से तो एक बड़ी नई ग्रेस तो इनके जीवनों में देगा, इनके परिवारों को लाइफ में एक बड़ी ग्रेस देगा प्रभु। धन्यवाद यीशु प्रभु, तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। जो ग्रेस नूह के जीवन में थी, वही ग्रेस इनके जीवनों में आ जाए परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के अद्भुत ग्रेस के लिए, प्रभु की सामर्थ्य के लिए। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा जिस तरह से मैं आशीषित हुई हूँ, उसी तरह से प्रभु आपको ब्लेस्ड और आशीषित करेगा। आप प्रभु के करीब आएंगे, परमेश्वर के निकट आएंगे, कि चाहे बाहर कैसा भी माहौल, कैसी भी नेगेटिविटी, लोग कैसे भी दोष लगाएं, कोई भी बुराई क्यों ना आपके बारे में करें, लेकिन फिर भी उन पापों से, उन बुराइयों से, उन बुरी अभिलाषाओं से अलग रहकर आप प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु में चलते रहेंगे। प्रभु के वचन के अनुसार जैसे जहाज नूह बनाता गया, आप भी प्रभु के वचन के अनुसार अपने आत्मिक जहाज को बनाते रहेंगे। प्रभु में आप हमेशा सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, मेरी ये कामना है। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। अपनी टेस्टिमनीज को शेयर करें, प्रेयर करें, लगातार फायर प्रेयर्स को करें, नाइट प्रेयर के लिए अपने आप को तैयार करें। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। कल सेम टाइम हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।